हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएम लर्निंग कर्व। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्स इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल लिया था। उस एग्जाम्पल में हमने डिफरेंट परचेजेस देखे थे और उन सारे परचेजेस की हमने जर्नल एंट्रीज पास कर दी। सिर्फ एक जर्नल एंट्री मैंने बताया था कि हम जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तब वो जर्नल एंट्री पास होगी। सो एक जर्नल एंट्री अभी भी पेंडिंग है। तो क्विकली हम लेजर किस तरह बनाया जाता है वो सीखते हैं। ठीक है, देखिए लेजर, ये लेजर कॉलमनर फॉर्म में बनेगा। डेबिट एंड क्रेडिट है। डेबिट साइड पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो डेट का कॉलम आएगा। उसके बाद हम पर्टिकुलर लिखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर के बाद 3 कॉलम आएंगे। एक आएगा नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू आपकी जो नंबर ऑफ डिबेंचर होती है इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, आपने जितना भी डिबेंचर बाय किया है उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपको नॉमिनल वैल्यू आएगी। ठीक है, कहीं पर लिख के रख लीजिए। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कौन सा आता है? जब हमने जो एंट्री में हमने देखा था डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सो इंटरेस्ट के सामने जो कॉलम आता है, इंटरेस्ट के सामने जो अमाउंट आता है ना, वो अमाउंट ये कॉलम में आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट क्या होती है? जो हम एंट्री में डिबेंचर को जो डेबिट करते हैं ना, जो अमाउंट, वो कॉस्ट यहां पर आएगी। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सेम कॉलम आपके क्रेडिट साइड पे भी आएंगे। टोटल 5 कॉलम आएंगे। डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, नॉमिनल वैल्यू आएगा, इंटरेस्ट आएगा और कॉस्ट आएगा। क्या ये आपको क्लियर है? तो मैं एंट्रीज पोस्ट करना स्टार्ट करूं। ओके, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर तैयब, जो भी बायर है जिसकी बुक में हम बना रहे हैं। ठीक है, 10% डिबेंचर्स अकाउंट ऑफ कौन सी कंपनी है? ऑफ केबी लिमिटेड। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते। फर्स्ट एंट्री हमने पास की थी 1 मार्च 2019 को। तो डेट में हम 1 मार्च 2019 लिखेंगे। एंट्री थी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सो देखिए हम डिबेंचर का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, सो डिबेंचर ये वाली एंट्री में डेबिट है, सो हम हमारी एंट्री डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, सो डेबिट साइड पे हम क्या पोस्ट करेंगे? सो देखिए ये एंट्री में क्रेडिट पे क्या आ रहा है? टू बैंक आ रहा है, सो यहां हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब हम फिगर पोस्ट करते हैं। देखिए कॉस्ट साइड, सबसे पहले हम लोग कॉस्ट लिखेंगे। आपकी जर्नल एंट्री में डिबेंचर जो 10% डिबेंचर को डेबिट कितने अमाउंट से दिया हुआ है, वही अमाउंट यहां पर आएगा कॉस्ट में। तो क्या आएगा? 9500 आएगा। क्लियर है? इंटरेस्ट, वही एंट्री में इंटरेस्ट को कितना डेबिट किया हुआ है, सो इंटरेस्ट के डेबिट साइड पे इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा 167 रुपीज। ठीक है, अब नॉमिनल वैल्यू, हमने कितने डिबेंचर्स खरीदे थे? 100 डिबेंचर्स खरीदे। तो मैंने आपको नॉमिनल वैल्यू बता दी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है इनटू फेस वैल्यू। सो 100 डिबेंचर्स है इनटू फेस वैल्यू 100 है, सो 100 इंटू 100 10,000। तो नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में आप 10,000 लिखोगे। देखिए अभी इसे किस तरह रीड करते हैं। देखिए 10,000 का डिबेंचर्स है जो कि हमने 9,500 पर परचेस किया है। इसे इस तरह रीड करते, और हमने जो हमारा सेलर है उसको 160 रुपीज का इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, ये एंट्री इस तरह रीड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 1 मई को 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 28,200, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 1,002, बैंक अकाउंट 29,200। ठीक है, सो 10% डिबेंचर के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू बैंक, डेट आएगी 1 मई, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट में वहां जो डेबिट है 10% डिबेंचर का वो लिखेंगे जो कि है 28,200। ठीक है, इंटरेस्ट वहां 1,000 का है तो 1,000 लिखेंगे, और नॉमिनल वैल्यू कितनी आएगी? कितने डिबेंचर्स है? 300 डिबेंचर्स है, 300 इंटू फेस वैल्यू 100, तो 30,000 नॉमिनल वैल्यू आएगी। क्या ये समझा आपको? नेक्स्ट 30 जून की एंट्री है। देखिए वहां पर आपकी जनरल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कंपनी से हमें मिला है,
सो हम एंट्री क्या पास किए हैं, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट के अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। सो देखिए हमने एक कॉलमनर फॉर्म में बनाया है, इसमें आपका डिबेंचर अकाउंट भी है और आपका इंटरेस्ट अकाउंट भी है, ठीक है। सो इंटरेस्ट को क्रेडिट, मतलब हम क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट के अपोजिट में बैंक है, तो हम यहाँ पर बाय बैंक लिखेंगे। कितना अमाउंट है हमें मिला है 2000, तो इंटरेस्ट का जो कॉलम है उसमें 2000 लिखेंगे। डेट है 30 जून 2019। क्या ये समझ में आ गया? देखिए अभी तक 3 एंट्री हमने पोस्ट किया है। डेबिट साइड पे हमने 10,000 30,000 की पोस्ट किया है और क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट में 2000 की। अब इसे किस तरह रीड करेंगे, देखिए इसे हम इंटरेस्ट को रीड कर रहे हैं। इंटरेस्ट को कंपनी ने हमको 2000 का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। उस 2000 इंटरेस्ट में से हमने सेलर को कितना पे किया, 167 प्लस 1000, ठीक है, 1000 प्लस 167, मतलब 1167 हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो बचा हुआ इंटरेस्ट कितना है, 833। ये हमारी इनकम है, ठीक है, ये हमारी इनकम है। क्या ये क्लियर है? ओके। नेक्स्ट एंट्री आ रही है हमारी 1 जुलाई को एंट्री है, डेबिट 10% डिबेंचर्स को डेबिट बाय 24,500 से। सो क्विकली हम 24,500 कॉस्ट के कॉलम में लिखेंगे। इंटरेस्ट यहां पर कुछ भी नहीं मिला तो इंटरेस्ट को डैश करेंगे हम लोग। नॉमिनल वैल्यू 250 डिबेंचर्स हमने बाय किया है, इनटू 100 25,000 आ जाएगा और पर्टिकुलर में 2 बैंक लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1 अगस्त को एंट्री अगेन परचेस की एंट्री पास करेंगे हम, 2 बैंक लिखेंगे, ठीक है। कॉस्ट कॉलम में कितना लिखेंगे, 10% डिबेंचर के सामने कितना है, 38,800 है, वही लिखेंगे। इंटरेस्ट के सामने इंटरेस्ट लिख लेंगे 333 और नॉमिनल वैल्यू के सामने हम लिखेंगे 400 डिबेंचर बाय कर रहे हैं 100 रुपीज का, तो 40,000 लिखेंगे। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री आएगी 1 सितंबर को। 1 सितंबर अगेन परचेस की एंट्री है। एंट्री 10% डिबेंचर्स को डेबिट किया है हमने 9,900 से, तो कॉस्ट कॉलम में 9,900 आएगी। इंटरेस्ट कॉलम में 167 आएगा, ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू में 100 डिबेंचर्स बाय किया, 100 इंटू 100 10,000 आएगा, ठीक है। क्या ये एंट्री क्लियर है? उसके बाद हमने लास्ट एंट्री पास की थी जो कि इंटरेस्ट की एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट के कॉलम में हम लिखेंगे अमाउंट है 5,750, ठीक है, क्लियर है। 31 दिसंबर की डेट डालेंगे, बाय बैंक लिखेंगे और 5750 लिखेंगे। इस तरह हमारी सारी एंट्रीज पोस्ट हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो लेजर अकाउंट है उसको क्लोज करके बैलेंस करना है, ठीक है। क्लोज करना है, क्लोज कब होता है, 31 दिसंबर को उसकी बुक क्लोज होती है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम इंटरेस्ट के कॉलम को क्लोज करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट के कॉलम को। तो दोनों साइड पे हम टोटल लेते हैं। देखिए कौन सी साइड बड़ी है, ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड बड़ी है। क्रेडिट पे आ रहा है 7750, क्रेडिट पे आ रहा है, ठीक है। और डेबिट आ रहा है आपका, डेबिट आ रहा है 1667 और क्रेडिट 7750, तो 7750 क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट साइड का टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो डेबिट पे आएगा, डिफरेंस आएगा 6083 का डिफरेंस आएगा। सो पे 6083 लिख के उससे सर्कल कर देंगे, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। इसका क्या मतलब हुआ है, देखिए इसका ये मतलब हुआ है कि हमें साल भर में कंपनी ने हमारे अकाउंट में जो इंटरेस्ट पे किया है वो है 7,750, हमें कंपनी ने पे किया। आउट ऑफ दिस अमाउंट हमने कुछ इंटरेस्ट हमारे जो सेलर है उसको भी तो पे किया है। वो कितना पे किया है, वो ये जो आपका डेबिट का जितना कॉलम का जो टोटल है ना वो अमाउंट आपने पे किया है।
तो बैलेंस क्या हुआ, ये बैलेंस हमारी नेट इनकम है, ये नेट इंटरेस्ट हमारी है, ठीक है। सो ये हमारा बचा हुआ है, ठीक है। सो हमारे ये नेट इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट हमारा इनकम होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। हम क्या लिखते हैं जब हमारा फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है, फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस पे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ना, बाय इंटरेस्ट अकाउंट हमारी इनकम है, ठीक है। सो ये वहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पे जाएगा, ठीक है। सो वहां ये क्रेडिट होगा। सो एक लास्ट एंट्री जो मैंने आपको बोला था ना कि पास करनी है, जो पेंडिंग है, वो यही एंट्री है, ठीक है। एंट्री आपकी होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड पे आ रहा है, इंटरेस्ट कॉलम के डेबिट पे आ रहा है। सो इंटरेस्ट को हम डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 6083 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। क्या ये क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम क्लोज करेंगे हमारा कॉस्ट के कॉलम को, ठीक है। इसके बाद हम कॉस्ट के कॉलम को क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का टोटल लीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल लीजिए, जो भी साइड बड़ा है वो साइड लिख लीजिए और जो बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपका असेट होता है और असेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, आपकी डेबिट की जो फिगर है ना वो बड़ी है, इसी वजह से ये डेबिट बैलेंस आएगा और आपको बैलेंस आपको क्रेडिट पे शो करेगा, ठीक है। मतलब डेबिट साइड पे आपका जो टोटल है वो ज्यादा होगा। सो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,10,900 आ रहा है। क्रेडिट साइड पे कोई भी एंट्री नहीं है क्योंकि हमने कोई भी डिबेंचर को सेल नहीं किया है। सो आपका एज इट इज क्रेडिट पे बैलेंस आएगा 1,10,900। बैलेंस हम लिख रहे हैं क्रेडिट पे, लेकिन ये बैलेंस को कहा जाता है डेबिट बैलेंस। तो कॉस्ट कॉलम भी हमारा क्लोज हो गया। अब हम नॉमिनल वैल्यू पे आते हैं। नॉमिनल वैल्यू का टोटल करेंगे। नॉमिनल वैल्यू की डेबिट साइड पे आ रही है 1,15,000, ठीक है। क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखेंगे 1,15,000, सर्कल करेंगे। कॉस्ट का भी 1,10,900 को सर्कल करेंगे, ठीक है। ये हमारी बैलेंस है, ठीक है। मतलब 31 दिसंबर को हमारे पास इतना डिबेंचर हमारे हाथ में ऑन हैंड है। तो ऐसे रीड किस तरह करेंगे कि हमने 1,15,000 के डिबेंचर्स बाय किए हैं। 1,15,000 के डिबेंचर्स बाय किए हैं। किस प्राइस पे पता है? 1,10,900 रुपए में बाय किए। इसे इस तरह हम पढ़ेंगे, ये हमारा बैलेंस है। तो किस तरह लिखेंगे? 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है? तो इस तरह आपका ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको जर्नल एंट्रीज के साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाने पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक सिर्फ हमने एक्स इंटरेस्ट सीखा है। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें जो बाइंग होगी वो एक्स इंटरेस्ट भी होगी और कम इंटरेस्ट भी होगी। साथ ही साथ आपको सेलिंग भी होगी कि आप जो डिबेंचर है वो सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें और क्या क्या चीज पढ़नी पड़ेगी? इसके बाद हम कम इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कम इंटरेस्ट की कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद कम इंटरेस्ट के का लेजर हम देखेंगे, किस तरह लेजर एज इट इज बनेगा, लेकिन उसके इफेक्ट हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जब भी इन्वेस्टमेंट सेल होता है तो उसमें इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उससे किस तरह कैलकुलेट करना है। तो हमारा फिलहाल ये बाकी है। जैसे ये हो जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट का डिबेंचर का पोर्शन पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम शेयर्स को पढ़ेंगे। ओके, सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी ये टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। ये सारे मेरे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप देखेंगे कि ये जो भी है एज पर सिलेबस जा रहे, कहीं से भी मैं कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं कर रहा हूं। तो आप पूरी तरह से मेरे इन लेक्चर्स पर रिलाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ एंड कीप वॉचिंग SM लर्निंग कर्व। थैंक यू।